महाकवि ईश्वरीय द्वारा रचित भागवत में भारत के सन 1942 के अकाल का वर्णन है। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ भी कहा है बड़े सीधे साधे ढंग से कहा है, लेकिन जो आदमी अपने कर्म ठीक नहीं रखता है उसको जो है भय होने लगता है। भय अच्छी चीज़ है, जैसे कि आपके धर्म ने आपको स्वर्ग नरक का विधान बताया है, इसी प्रकार से उन्होंने भी अपना नए सिरे से बताया कि यदि आदमी सामाजिक नहीं रहेगा तो उसका जो है समाज में सम्मान नहीं होगा। इसलिए सबसे मिल कर के चलना है, मीठी बोली बोलना है। यही इस कविता का इनका सार है। अपने समर पग धारो, अपने समर पग धारो, संसारी में यारो, चलवे करो धर्म को मार्ग, चलवे करो धर्म को मार्ग, राम नहीं विसारो, राम नहीं विसारो, अपने समर पग धारो। बुराओ काम चूली ये हरदम, बुराओ काम चूली ये हरदम, कलियों काट किनारो, जो बल अब जुड़ को समय ईश्वरी, जो कल जुग को समय ईश्वरी, जतन जतन से तारो, जतन जतन से तारो, अपने समर पग धारो। एक एक लाइन सीधी सीधी है, आप लोग समझ सकते हैं, परंतु उस पर चलना चाहिए। जी को सरे सवेरे खइए, बदी काऊ की न कहिए, 9-10 मास गर्भ में राखे, 9-10 मास गर्भ में राखे, पी के पुत्र खाइए। कितना उपकार किया माँ ने, 9 मास 10 मास पेट में रखती है, चाहे वो प्रेम हो और चाहे मजबूरी हो, लेकिन उसके पेट में रहे हो तो एहसान मंद होना है। आपको उसको माँ कहना है और उसका पुत्र कहना चाहिए, ताकि फिर गर्व हो। 9-10 मास गर्भ में रखे, पी के पुत्र खाइए, सब जग रूठ जान दो, सब जग रूठ जान दो, राम न रूठो चाहिए, राम न रूठो चाहिए, ईश्वर में चार भुजा के, ईश्वर में चार भुजा के, 2 भुज खाए निरहिए। 4 भुजा के आदमी, 2 भुजा के आदमी 4 भुजा के भगवान से क्यों झगड़े?
लाचार हो जाके ईश्वर से कभी झगड़ा नहीं करना है, उनको प्रणाम करते रहना है और रूठ नहीं देना है। अरे पल में धरती बूंद न आवे, ये जो है आपका सन 42 के अकाल का चित्र है कि जब धरती में पानी नहीं बरसा, धरती फट गई। पल में धरती बूंद न आवे, अरे पल में समर भरो, पल में धरती बूंद न आवे, पल में सगर भरो। खुशो होन हार से पर के बढ़ के, पल 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 पर भय पड़ते। खुशी होन हार से बढ़ के, पल पल पर पलते, पल पल पर पलते। पल में राजा रंग होते रहे, पल में राजा रंग होते रहे, पल ही बने बिगड़ते, पल में बने बिगड़ते। पल पल की को जाने ईश्वर, पल में प्राण निकलते। ये पल है, ये समय है, इससे डर के चलना चाहिए, इसमें गमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय पे आदमी हाथी पे चढ़ जाता है और दूसरे पे गिर जाता है। तो ये समय है, इसे गंभीर होकर चलना चाहिए। जो है नदी नाव को घेरो, जो है नदी नाव को घेरो, तुम खेलो। जो है नदी नाव को घेरो, कड़ कड़ उधर तुम खेलो। मरती बेर दर्द धरनी पे, दिखाना परत तुझे लो, दिखाना परत तुझे लो। ईश्वर को काऊ को नैया, ईश्वर को काबू नैया, सब संसार अकेलो, सब संसार अकेलो, सब संसार अकेलो। सचमुच जब जाता आदमी अकेला होकर जाता है, कोई साथ में नहीं जाता। कितने हो सवई को गोनो, ये गोनो शब्द जो है बड़ा ही भयानक है, बहुत ही आकर्षक। गोना माने होता है चलाओ। जिस समय किसी महिला लड़का लड़की की शादी होती है तो शुरू में वो केवल पत्नी को बहू को ऐसे भेज देते हैं और फिर उसके बाद में गाजे बाजात फिर से जाती है और चल ब्याह की तरह क्रिया करके उसको लाती है, उसको कहती है गौनो। ये सबका होता है, लेकिन वो किसी को अच्छा लगता, किसी को बुरा लगता है। एक दिन वो सभी को गोनो, होने और अनहोनो। एक दिन वो सभी को गोनो, होनो और अनहोनो। जाने पर तो सासरे, सो एक बुरा लगे चाहे नोनो। जाने पर तो सासरे, सो बुरा लगे चाहे नोनो। हर महिला को अपने ससुराल में जाना ही पड़ता है, क्योंकि तो रहती है माँ के पास। फिर इसके बाद जब ब्याह हो जाता है तो वो अपने पति की हो जाती है। अब चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, सुख हो दुख हो कुछ भी हो, जाना पड़ता है। और यही भाव मतलब जो है ये गौना का भाव ईश्वर की नगरी ससुराल से है। सबसे बड़ी ससुराल ईश्वर को नगर है। जब आदमी मर जाता है तो उसका गौना हो जाता है और उस गौने को कोई रोक नहीं सकता। एक दिन हो सभी को गौनो, होने और अनहोनो। जाने पर तो साथ
जाए रोनो, राखो चाहे जो नहीं ईश्वर देते नहीं सोनो। जितना आदमी का शरीर है उतना कोई सोना तोड़ दे और कह दे कि भैया गोने पे मत जाओ, रोक नहीं सकता। एक दिन होते जग में जोलो राम जिबावे, जग में जोलो राम जिबावे, ये बातें बरकावे। कुछ बातें ऐसी है कि जो आदमी को जीवन में नहीं करना चाहिए। यद्यपि आज के विज्ञान के युग में कहा गया अरे मरना जी है तो अपने हाथ में है, लेकिन सब जानते हैं मरना पड़ता है। जितना चाहे ऑपरेशन कराओ, जो चाहे इलाज कराओ, अंत में जा करके भला हो जाता है। तो ऐसे जीवन में आदमी को कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। जग में दोनों राम जिबावे, ये बातें बरकावे, हाथ पाँव और नाक बती सब सदा एक तन नामे। ये बहुत जरूरी हमारे जीवन में जो हमारा शरीर है, इस शरीर की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जो हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, वो कर्मेंद्रियाँ को अच्छा रखने से आप जो है ठीक रह सकते हो, अन्यथा आपका जीवन पहले ही जो है खराब हो जाएगा। इसलिए पहली बात अपने शरीर की सुरक्षा। हाथ पाँव और दांत बत्ती सब सदा एक तन जावे, किसी का जो है ऋण ना लो, ऋणी ना लो, कर्जदार ना बनो, ये बुरा हो जाता है। कर्ज आदमी को जीने नहीं देता, क्योंकि कर्ज दिन पे दिन बढ़ता है। ना बनो काऊ ना घर बनो मिटाने, मिटा हुआ घर भरा हुआ मिट जाता है। अगर कोई आदमी अपना घर गंवाने रख देता है तो वो खा जाता है साहूकार। ना बनो काऊ को ना घर बनो मिटानो, इतनी बातें रही बोले दाग न आने। और अपने कुल में ऐसा काम नहीं करो कि जिसमें कुल को दाग लग जाए। और देखिए, सबसे बोलो मीठी वाणी, सबसे बोलो मीठी वाणी, क्यों थोड़ी है जिंदगानी। ये बनी सुरलोक पटावे तो ही नरक की खानी, यही बानी सुरलोक पटावे यही नरक की खानी। अब अपने व्यवहार में देख लीजिए, जो आदमी जीवन भर मिष्ट भाषण करता है मीठा, उसको सब लोग अच्छे, और उसके साथ जो है तमाम लोग जो हैं उसके अनहल के लिए उसको जलाने के लिए जाते हैं। जो आदमी दुष्ट होता है उसके लिए कहते अच्छा मर गया। जैसे तमाम जो डाकू लोग होते हैं, ये लोग होते हैं, उनके पीछे कोई नहीं जाता है। वो कहता है ठीक है, यही स्वर्ग है यही नर्क है। यद्यपि आदमी मर जाता है फिर उसको नहीं पता होता है कि हमारा स्वर्ग में जा रहे कि नर्क में जा रहे। स्वर्ग नर्क जो है वो शास्त्रों की वाणी है, सत्य या कल्पना, ये भगवान सबसे बोलो मीठी वाणी, थोड़ी है जिंदगानी। यही वाणी सुन लोग पठावे यही नरक की खानी। यही वाणी हाथी चढ़वावे, यही वाणी हाथी चढ़वावे, यही उतारे पानी, और यही वाणी से पूरे ईश्वरी कुल दाग न आनी। यही वाणी हाथी चढ़ जावे, और जो जे उतारे पानी, यही वाणी
से तले ईश्वरी खुले दाग न आने। अपने यहाँ पर हमारे रसवन कवि थे, उन्होंने लिखा था, समझ से सिंहासन चढ़ जाए और समझ से धरती गिर जाए। और राजा लोगों के टाइम में यदि कोई आदमी कुबा के बोलता था, उसको हाथी के नीचे मरवा दिया जाता था। इसलिए अच्छी वाणी बोलना चाहिए, शुभ शुभ बोलना चाहिए। अब देखिए उससे 42 का दृश्य बताते हैं आपको। खजुराहो का मेला, मेला खजुराहे को भारी, चलो देखे आए प्यारी, महादेव के दर्शन करिए, महादेव के दर्शन करिए, आशा हो सब पूरी। इस प्रकार से वो उनका वो है। सवई के भूले कैयक काके भूले। अब ये का अकाल का दृश्य है। सवई के भूले भूले कैयक काके भूले, कच्चे बेर बचे नैया, कच्चे बेर बचे नैया, कंगीरन ले रूले। जो गरीब आदमी थे और जब पड़ गया अकाल तो ये कच्चे बेर थे, सब बेर जो है गरीबों ने जो है टूट लिए और उस बोरी में बेर भी नहीं बचे कि कोई आदमी खा पाए। कच्चे बेर बचे नैया, कंगीरन ने रूले। कंगीर मार गरीब भूखे, मरे जात मुंह के मारे, कौन अंधरा कनुमा लूले। मारे मारे फिरत ईश्वरी, बड़े बड़े दिन दूले। और जो बड़े बड़े और आदमी है और उनका धन चुक गया है और धन नहीं है, अन्न नहीं है, तो वे बड़े दिन के दूल्हा, यानी बड़े बड़े अच्छे लोग, जानकार लोग, अच्छे समझदार लोग, जिनको आदमी जानता है, उन वे सब जो है आज अकाल में फिर रहे हैं। ले गो साल करोटा, करवट लेना है। ले गो साल करोटा, कहाँ कहाँ ये ढोटा, ढोटा माने लड़का। ले गो साल करोटा, कहाँ कहाँ ये ढोटा, गऊ किसी का गिरवा लग गो, मंगल लग गो जोटा। ककना दौरी सब धर खाए, ककना दौरी सब धर खाए, दे गो भगत भगत अनोटा। कोई गहना होगा। ककना दौरी सब धर खाए, दे गो भगत अनोटा। काते श्री बांधे रहियो, नजबर गांठ को घोटा। काते श्री बांधे रहियो, नजर गांठ को घोटा। अपनी नजर खराब नहीं करना, किसी जगह आप से गुजर नहीं जाना। दुर्दिन का समय है, उसको काट दीजिए। इस प्रकार से ईश्वरी के ये मैं कुछ भागें आपको सुनाई। आशा है आपको पसंद आएगी और लोग, समझदार लोग उसको बहन करेंगे। और जो लोग कुछ ऐसे हैं तो उन्हें जो है जाने क्या देखना है, देखें वो